आइए इस समय अपने स्थान पर हम बैठे। आज का समय मैं सोशल कंसर्न कमेटी हमारे प्रशांत बंसोड़ दादा इनके हाथ में देता हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ की ओर से मैं यहाँ उपस्थित हर एक को आज के मदर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। हर साल की तरह इस बार भी हम बड़े आनंद से मदर्स डे मना रहे हैं और ये हमारे चर्च की परंपरा है। हर साल हम बड़े आनंद से मदर्स डे मनाते हैं। इस बार सर से हम डिस्कस कर रहे थे कि हम और कुछ कर सकते हैं, तो सर और मैं जब बात कर रहे थे तो एक ऐसा आइडिया है कि हम किसी एक प्रोमिनेंट जो फीमेल है, मदर है, उनके रिमेम्बरेंस में या उनके जीवन के बारे में हम ये सेलिब्रेशन का करेंगे इस साल। तो उस वजह से इस बार का जो मदर है वो हमने सुसन्ना वेस्ली को चुना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा मेथोडिज्म जो आया है तो उनके बेटे जो है उन्हीं के द्वारा ये मेथोडिज्म हमारा स्टार्ट हुआ है। तो इस साल हमने उनके रिमेम्बरेंस में आज का मदर्स डे मना रहे हैं। तो 5 मिनट में आपसे और ज़्यादा लूँगा। पास साहब ने उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया था। तो मैं सिस्टर हंसिका से विनती करता हूँ कि वो उनके लाइफ के बारे में जो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो। सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। आज मातृ दिन के अवसर पर हम एक ऐसी महिला का उजागर करना चाहेंगे जिसने अपने जीवन में विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बावजूद अपने बच्चों की परवरिश को और उनकी इस परवरिश के कारण उनके बेटे जॉन वेस्ली ने मेथोडिस्ट मूवमेंट को किस तरह से इस मूवमेंट के क्रांति को स्थापित किया। सुसैना एनेस्ली के जीवन का सारांश कुछ इस तरह से है। सुसैना एनेस्ली का जन्म 20 जनवरी सन 1669 को लंदन में हुआ था। वे रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल एनेस्ली की बेटी थी जो एक लोकप्रिय पादरी थे, और सुसैना उन विचारों से घिरी हुई थी जो इंग्लैंड के स्थापित चर्च से भिन्न थे। वह अपने पिता के मंडली का नेतृत्व करती थी। उनके पिता ने स्वयं का एक विचार स्थापित करने के लिए और उन विचारों को चुनौती देने के लिए सिखाया जिनसे वह सहमत नहीं थी। सुसैना के इन मजबूत परवरिश और अक्सर विरोध विचार के कारण उनकी शादी में तनाव रहता था, जिसके चलते उनके पति ने अलगाव को उनके एकमात्र समाधान के रूप में देखा। उन्होंने एक मां के रूप में यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे एक मजबूत ईसाई और नैतिक शिक्षा मिले। एपवर्थ रेक्टोरी में अपनी मां को जबरदस्त प्रभाव के तहत पढ़ते हुए जॉन और चार्ल्स वेस्ली ने अपने विचारों को मेथोडिज्म में लाया। उन्होंने उन शिक्षण विधियों को उपयोग किया जिन्होंने उन्हें अपनी मां से सीखा था। जॉन ने उसे सलाह लेने के लिए लिखा कि वे बताए कि उन्होंने अपने भाई बहनों की किस तरह से परवरिश की और उन्हें कैसे शिक्षित किया। अपनी मां की तरह जॉन ने भी लड़कियों को शिक्षित करने को महत्व दिया था। मेथोडिस्ट आंदोलन के लिए प्रेरणा का एक बड़ा हिस्सा एपवर्थ रेक्टोरी में बिताए ये 2 बच्चों से उपजा है। इस तरह सुसैना पद्धतिवाद की मां बन गई। सुसैना के इस जीवन के द्वारा अपने मां की भूमिका को इस तरह से निभाया कि उन्होंने मेथोडिस्ट मूवमेंट, इस रिवॉल्यूशन को स्थापित किया। आज हम उन सभी माताओं के साहस को प्रोत्साहन देते हैं जो मसीह में अपने परिवार की नींव बना रहे हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। इस इंट्रोडक्शन का उद्देश्य यही था कि हर माता का जीवन एक प्रेरणादायी जीवन है। किसी को भी हम अलग नहीं कर सकते, किसी का कम या किसी का ज़्यादा, ऐसा नहीं है। बट एक हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से उन्होंने अगेंस्ट हर ऑड अपने परिवार को मसीहत में बढ़ाया, प्रभु के वचन में बढ़ाया। और आज का जो हमने थीम भी रखा था वो यही था कि करेज,
माता का वैसा करेज किसी के भी पास में नहीं है। हम पुरुष भले ही खुद को हम बहुत स्ट्रांग समझते होंगे, बट माता का जो करेज है वो सच में अद्भुत है। मैं जब यहाँ प्रेयर कुछ दिन करता था तो एक छोटी सी लड़की आई और वो लड़की मांग रही थी कि उसके पिता बहुत अल्कोहलिज्म में एडिक्शन में है और उसके द्वारा उनके घर में बहुत अशांति है। तो मैं इतना अचंभित रह गया, 6 साल की एक बच्ची है, खुद के लिए कुछ भी नहीं मांग रही, ना कुछ अच्छे कपड़े, ना खाने के लिए और ना कुछ सांसारिक जो दूसरे चीज़ें हैं ब्लेसिंग्स, बट वो मांग रही है अपने पिताजी के लिए कि उसका वो जो एडिक्शन है छूट जाए और उनके घर में शांति है। ऐसा अद्भुत, आप लोग इतना अद्भुत है, माता का हृदय जो इतना अद्भुत है कि बचपन से ही आप लोग परिवार के लिए इतना सोचते। तो उसी को हम आज एक छोटी सी भेंट और पुष्पगुच्छ के द्वारा हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं। मैं इस आदरणीय डीएस सर को आगे बुलाना चाहता हूँ। उसी साथ में हमारे बीच में रेवरेंड डैनियल गोयल सर है, उनको भी मैं सामने बुलाना चाहता हूँ। हमारे चर्च के मेंबर है और नागपुर में सर्विस कर रहे हैं, तो हम उनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ की ओर से। मैं सर दोनों को आपको आगे बुलाना चाहता हूँ। साथ में पास्टर अम्मा भी है, मोनिका मैम, उनको भी मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए। साथ में डीएस मैम को भी मैं सामने बुलाता हूँ। प्लीज हम ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। मैं विनती करता हूँ मैम, आप जो हमारा फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम आपसे ही चालू करेंगे। ये सर से विनती करता हूँ, डीएस मैम इस समय मैं यहाँ उपस्थित हमारे सभी जो माता है उनसे विनती करता हूँ कि वो आप लोग सामने आए और हम आपको फेलिसिटेट करना चाहते हैं। एल्डर्स जो है पहले आए, ऐसा मैं विनती करता हूँ। प्लीज कम फॉरवर्ड। सभी माता से जो आइए प्लीज। वहाँ से थोड़ी जगह बना दीजिए, और उस साइड से थोड़ा के पास में जो भी बैठे हैं थोड़ी जगह बना दीजिए, यहाँ से आकर वहाँ से जाने में आसानी होगी।
विश्वासी जो हमारे बीच में माता बहन है वो भी आ सकते हैं।
थैंक यू डियर सर और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर सा दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और मैं यहाँ उपस्थित मेरे चर्च के सभी माता बहनों को भी शुभेच्छा देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो इवेंट्स आपका कंट्रीब्यूशन है हमारे चर्च के लिए और साथ ही में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और प्रोलर्स जो सोसाइटी है जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे जो भी आप इवेंट्स आपका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए मैं आपका फिर से एक बार मन से धन्यवाद देता हूँ। चर्च की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में मैं डीएसएल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब हम सोचे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए सर ने बहुत सारा इनपुट दिया, गाइड भी किया। साथ ही में वे विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे चर्च के लीडर माइकल जगदाय अंकल इनको, ट्रेजरर क्रिस्टोफर डेविड इनको भी मैं मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि जब प्रोग्राम करने का डिसाइड हुआ तो सबसे पहला आता है कि फंड्स की बात में आती है। तो उन्होंने खुद आ गया कि इसके लिए अच्छा राशि हमको उपलब्ध किया। पास्टर कमेटी के हमारे सभी सदस्य उनको मैं मन से धन्यवाद देता हूँ। रेखा की यहाँ नहीं है, आज उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लोगों ने सच में साथ में सतीश निकाले दादा है तो उन्होंने भी मेरे को अश्योर किया प्रशांत तो अच्छे से अच्छा कर, अगर कुछ कम करे पड़ेगा कुछ पैसा कम होगा तो आई एम देयर। सो इसके बाद में हम सोच रहे हैं कि आउटरीच में भी जाके हम कुछ काम करना है। अभी हमने हमारे चर्च के जो माता है उनको हमने आज फेलिसिटेट किया है तो सर से बात कर रहे थे कि कुछ आउटरीच में भी हम जाके जो सोसाइटी में जो काम करते हैं महिला स्पेशली जो सिंगल मदर्स है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको भी हम सराहे कि वो जिस धैर्य के साथ अपने परिवार को चला रहे हैं तो आने वाले सप्ताह में हम उसके लिए भी सोच रहे हैं आउटरीच में भी जाके हम काम करें। इसके लिए अगर कुछ सहकार्य लगेगा तो मैं एज ए सेशनल कमेटी में आपसे एक अपील करूंगा। बट अभी तो हमारे अच्छे सारे रिसोर्सेज आ गए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से आप सबों ने टाइम दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इसके आगे का समय मैं ये सर के हाथ में देता हूँ। हमारे लिए